हेलो, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में देखे थे कि हम लोग टेंस के बारे में चल रहा था, जो कि टेंस के बतलाए थे उनके प्रकार के बारे में कि टेंस 3 प्रकार के होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जिसमें बतलाए थे आपको प्रेजेंट टेंस भी होता है जो 4 प्रकार के होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये 4 प्रकार के बताए थे, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होता है, जिसका आपको पूरा डिफिनेशन बतला दिए थे, बनाने का तरीका भी बतला दिए थे और उसका स्ट्रक्चर भी पूरा कर दिए थे। तो आज चलेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो सेंटेंस रहता है उसको किस प्रकार बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं कि इसका पहले हिंदी पहचान होता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहेगा, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बोला जाता है। तो प्रेजेंट जो कंटीन्यूअस टेंस हमारा बतलाता है, जब कोई कार्य चल रहा है, कोई कार्य हो रहा है, उसके बारे में बतलाने के लिए कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बारे में बतलाने किसका प्रयोग करते हैं? कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। जैसे बोलेगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो काम क्या है भी? जारी है, काम हो रहा है, तो उसके बारे में बतलाने के लिए कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जब कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, तो उसके बारे में बतलाने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इंग्लिश में, हिंदी में आ जाता है रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहेगा, तो उसको प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलेगा कि राम क्रिकेट खेल रहा है, तो उसमें रहा है तो काम क्या भी? जारी है, तो उसके बारे में बतलाने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। सीता गीत गा रही है, मोहन स्कूल जा रहा है, तो लास्ट में क्या है? रहा, रही आ रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी होता है जो 4 प्रकार के होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कितने प्रकार की? 4 प्रकार के होता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखे हैं 4 प्रकार के होता है, उसी तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी 4 भागों में बांटा गया, 4 प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सबसे पहले इसको बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका बनाने का तरीका क्या है, किस तरह से यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनता है। पहले हम लोग पहला प्रयोग करते हैं, आपका स्ट्रक्चर देखते हैं इनका। सबसे पहला आ जाता है आपका इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर आ जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। सबसे पहले प्रयोग किया जाता है आपका सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद इज, आर, एम का प्रयोग किया जाता है, फिर भी फॉर फॉर्म का। कंटीन्यूअस में जहां पर भी कंटीन्यूअस आएगा उसके बाद उसके में प्रयोग करेंगे भी फॉर फॉर्म का। इसी को बोलते हैं V1 प्लस ING फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। V1 प्लस ING का किया जाता है। उसके बाद में प्रयोग करते हैं आपका ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। जब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव में इस स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, तो हमारा आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम का प्रयोग होगा। उसके बाद V1 प्लस ING फॉर्म का, उसके बाद नोट का प्रयोग होगा,
उसके बाद V1 प्लस ING फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? नेगेटिव स्ट्रक्चर, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ही नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब ये इसको इंट्रोगेटिव सेक्शन में चेंज करेंगे, इसके 4 फॉर्म को देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में इसको देखेंगे तो ये जारम जो रहता है हमारा सब्जेक्ट का पहले प्रयोग में आ जाता है, उसके बाद प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद में V4 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया हमारा? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इसी को जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका इज आर एम का प्रयोग होगा, उसके बाद में प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद में नोट का प्रयोग किया जाएगा, फिर V4 फॉर्म लेगा, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा बन गया नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। इसी को जब WH फैमिली में चेंज करेंगे, WH वर्ड में बनाएंगे तो WH वर्ड में आ जाएगा। सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर V4 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा बन गया WH वर्ड का बन गया। जब WH वर्ड का नेगेटिव फॉर्म में बनाएंगे, जब WH वर्ड का नेगेटिव फॉर्म में बनाएंगे, जब नेगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारा WH वर्ड चला आएगा। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद फिर नोट फॉर्म को लगाएंगे, उसके बाद V4 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। 6 स्ट्रक्चर बनाया जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का 6 स्ट्रक्चर बनाया जाता है। 6 प्रकार से इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस को बना सकते हैं। कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमारा बतलाता है जब कोई कार्य हो रहा है, जब कोई कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में बतलाने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका हिंदी पहचान आ जाता है कि रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहेगा, इत्यादि लगा रहे, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, बनाने का जो नियम होता है, 6 प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बना सकते हैं। सबसे पहला बनाते हैं आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज आर एम का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V4 फॉर्म का या V1 प्लस ING का फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद इज आर एम का प्रयोग होगा, फिर नोट का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद V1 प्लस ING फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है।
जब इसी को इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो रहता है हमारा सब्जेक्ट का पहले प्रयोग किया जाता है, जो इज और एम आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद V4 फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जब इसी स्ट्रक्चर को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जब चेंज करते हैं तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए हमारा इज और एम का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नोट का प्रयोग किया जाता है, V4 फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का WH फैमिली बनाएंगे, WH वर्ड में बनाएंगे, WH वर्ड कहने का मतलब हो गया जब किसी भी कार्य को, किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने के जो कार्य करता है उसको बोलते हैं WH वर्ड बोला जाता है। तो सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इज और एम लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर V4 फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जब इसी को नेगेटिव में चेंज करेंगे, WH वर्ड नेगेटिव में, तो WH वर्ड आ जाएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर नोट लगाएंगे, फिर V4 फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का 6 प्रकार का स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। तो इस फॉर्म को, इस तरीके को बनाने के लिए आपको जा सकता है। पहले हम लोग स्टार्टिंग में छोटे छोटे सेंटेंस को समझेंगे, उसके बाद में फिर हम बड़े बड़े सेंटेंसों को अरेंजमेंट करेंगे, बड़े बड़े सेंटेंसों को बनाएंगे। यहाँ तक समझ गया होगा, यहाँ तक लिख लिया होगा। तो चलते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल के थ्रू बनाते हैं कि एग्जाम्पल में लेकर के चलते हैं एग्जाम्पल किस तरीका से बनाया जाता है। तो चल एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। पहले छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे कि राम पटना जा रहा था। जैसे लिखेंगे राम पटना जा रहा था, जा रहा है, राम पटना जा रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल क्या होगा, राम पटना जा रहा है। तो जैसे हम लोग देख रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, कौन सा टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो इसको हम बनाएंगे क्या, इसको 6 तरीके से बनाएंगे। अभी 6 फॉर्म को पढ़े, 6 स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो टेंस रहता है 6 फॉर्म से बनाया जाता है, 6 स्ट्रक्चर से बनाया जाता है। तो आइए बनाते हम लोग 6 स्ट्रक्चर से बनाएंगे। पहला स्ट्रक्चर में क्या था कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करते थे। सब्जेक्ट हमारा राम आ गया है तो राम को लिखेंगे, उसके बाद इज IV के साथ में प्रयोग किया जाता है, एम का प्रयोग किया जाता है, और यू के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। बाकी ही, सी, इट या कोई नेम चले आ जाएगा, उसके साथ प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ राम आ रहा है जो कि नाम को सिंगुलर नाम को दर्शा रहा है, उसके लिए इज का प्रयोग करेंगे। इज के बाद में वर्ब का जो फॉर्म को लगाएंगे तो हमारा गो का V4 फॉर्म होगा, गोइंग हो जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है पटना, तो पटना क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट का, पटना हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। जब इसी फॉर्म को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का, उसके बाद नोट का प्रयोग किया जाता है, फिर V4 वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। जब इसी फॉर्म को हम इंट्रोगेटिव सेक्शन में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब का बाहर किया जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेक्शन बन जाता है।
जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज कर देंगे तो ये सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद नोट का प्रयोग किया जाता है, फिर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा बन जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। जब इसी को WH फॉर्म में बनाएंगे, WH फॉर्म में बनाने के लिए WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जब WH वर्ड नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे स्टार्टिंग WH वर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे, नोट के बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा बन गया नेगेटिव WH वर्ड का नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। तो यानी इस तरीके से हम लोग कितना बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो जाए, इसी तरीके से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी एक सेंटेंस को 6 फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को एक सेंटेंस को 6 फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर था। किसका था? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। इस टेंस को 6 तरीके से बनाएंगे, जिससे जितना प्रैक्टिस करेगा हम लोग देखें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। आगे देखते हैं हम लोग कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अब देखते हैं। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम 4 फॉर्म होता है, चारों फॉर्म को देख लिए। आगे देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हमारा जो होता है 4 फॉर्म में होता है, उसका भी देखेंगे, उसका भी स्ट्रक्चर अलग होता है, उसका भी बनाने का तरीका अलग होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे क्या होता है, इसका बनाने के जो तरीके होते हैं, बनाने के जो रूल होता है, इसका भी 4 फॉर्म के होता है, चारों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसका जानेंगे कि इसका पहचान, हिंदी पहचान क्या होता है। सबसे पहले हिंदी पहचान में देखेंगे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहेगा तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जाता है। जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहेगा उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बोला जाता है। तो ये हमारा सेंटेंस बतलाता है हमेशा हमेशा परफेक्ट टेंस जहां पर भी प्रयोग किया रहेगा वहां हमेशा आपका प्रयोग किया जाता है V3 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाएगा? V3 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जहां पर जैसे कॉन्टिन्यूअस जो आ रहा था उसमें हमेशा V4 फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ जब परफेक्ट आएगा तो इसमें हमेशा V3 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यानी इसका हिंदी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहेगा, इत्यादि लगा रहेगा तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी 4 प्रकार क्यों होता है, कौन कौन सा होता है। पहला होता है आपका, पहले में आप अफर्मेटिव का प्रयोग करते हैं। इसका सबसे पहले बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला आपका अफर्मेटिव होता है जिसके साथ प्रयोग किया जाता है पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव का प्रयोग करेंगे, हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद परफेक्ट दिया हुआ है, परफेक्ट में हमेशा V3 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाने का। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव आएगा, उसके बाद V3 फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसका नेगेटिव में जब चेंज करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को नेगेटिव फॉर्म में बनाएंगे।
जब नेगेटिव फॉर्म में इसको बनाएंगे तो आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव का प्रयोग आएगा, उसके बाद फिर नोट का प्रयोग किया जाता है, उसके भी3 फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब निगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए रहेगा तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज हैव का प्रयोग करेंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर भी3 फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जब इसी फॉर्म का हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, जब इंट्रोगेटिव फॉर्म में इसको हम चेंज करते हैं, जब तो हमारा हैज हैव है वो बाहर चला आता है, यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद भी3 फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा बन जाता है निगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। जब इसी फॉर्म को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, तो हमारा आ जाएगा सबसे पहले में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा, जेट के बाद यहाँ नोट आएगा, फिर उसके बाद भी3 फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जब इसी को हम प्रयोग किया जाता है, जब इसी को हम WH वर्ड में बनाएंगे, WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो आ जाएगा हमारे सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा। स्टार्टिंग में हमारे किसका प्रयोग करेंगे? WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। WH वर्ड के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब हमारा हैज हैव का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद में हमारा वर्ब का प्रयोग होगा जो भी3 फॉर्म का होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा बन जाता है WH वर्ड का सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? WH वर्ड का सेंटेंस बन जाता है। जब WH वर्ड का नेगेटिव स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, WH वर्ड का निगेटिव में चेंज करते हैं, जब नेगेटिव स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो हमारा WH वर्ड का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव का आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग किया जाता है। नोट के बाद भी3 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा बन जाता है WH वर्ड का निगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग 6 स्ट्रक्चर यानी 6 रूप में क्या करते हैं? बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 6 रूप में हम लोग इसको क्या करते हैं? बनाते हैं। तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी पहचान क्या आ जाएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जाता है। कुछ क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जाता है। जहां पर भी जिस सेंटेंस में परफेक्ट का प्रयोग करेंगे उसमें भी3 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और कंटिन्यूअस में हमेशा भी4 फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैज हैव का प्रयोग करते हैं। हैज हैव के बाद भी3 फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब इसी को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद भी3 फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जब इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, तो हैज हैव हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर भी3 फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट में बनाएंगे, फिर भी नोट लगाएंगे, फिर भी3 फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है।
जब इसी को WH वर्ड में चेंज करते हैं तो WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हैज हैव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर V3 फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। जब WH वर्ड का नेगेटिव बनाते हैं तो WH वर्ड, फिर उसके बाद हैज हैव का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का, फिर नोट का, फिर V3 फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर था। किसका था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर था। तो यहां तक समझ गया होगा, इसको लिख लिया होगा। तो आइए देखते हैं आगे कि इसका एग्जाम्पल चलेंगे, इसका एग्जाम्पल से कैसे इसको बनाएंगे, किस प्रकार से इसको एग्जाम्पल को सेंटेंस को किस प्रकार से बनाएंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर। देखते हैं एग्जाम्पल पर, देखते हैं इसका एग्जाम्पल किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। जैसे बोलेगा मैं अपना काम कर चुका हूं, मैं अपना काम कर चुका हूं, इस तरह से रहेगा। तो लास्ट में क्या आ रहा है? चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा है। तो हमारा कौन सा टेंस का आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आ गया। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट में आई का प्रयोग आएगा, आई के बाद में हैज हैव का प्रयोग आता है। तो हैज हैव का प्रयोग पहले समझेंगे कि जो हैव का प्रयोग करते हैं आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाम के साथ में आ जाए तो उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। बाकी ही, सी, इट या सिंगुलर नाम चले आ जाएगा तो उसके साथ में हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आई आ रहा है, आई के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। हो गया, करना क्या हो जाएगा? डू इसका V3 फॉर्म देंगे तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा बन गया माई काम, अपना काम, क्या हो जाएगा? माई वर्क बन जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा आपका सेंटेंस बन जाता है। क्या जाता है? इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है। जैसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किए, हैव का, आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V3 फॉर्म लगाते हैं तो डूइंग डन हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए, माई वर्क का प्रयोग करते हैं। जब इसी फॉर्म का जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद नोट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद V3 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। जब इसी फॉर्म का हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो हैज हैव जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब रहता है सब्जेक्ट से बाहर चला आता है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद में V3 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है वर्ब का, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट बन गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जब इसी को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद V3 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। जब इसी को WH वर्ड में चेंज करेंगे, WH फैमिली में चेंज करेंगे तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर वर्ब का प्रयोग V3 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जब WH वर्ड का नेगेटिव बनाएंगे तो स्टार्टिंग WH वर्ड आ जाएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर V3 फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारा बन गया WH वर्ड का नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। तो यानी इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 6 तरीके से क्या कर सकते हैं,
ट्रांसलेट कर सकते हैं, 6 प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। पूरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से हम लोग क्या कितनू बड़ा सेंटेंस आ जाए, कितनू लंबा सेंटेंस आ जाए तो उस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कितनू बड़ा लगा हुआ रह जाएगा तो ज्यादा, मान लीजिए सेंटेंस अगर लंबा आ गया, बहुत लंबा सेंटेंस आ गया तो सीधे आपको क्या करना है, नंबरिंग कर देना है। तो नंबरिंग किस तरह से करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिखा जाएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हमारा 1 नंबर में इसके अनुसार से ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद इसको जो बच गया 2 नंबर कर देंगे, जो बच गया ये 3 नंबर कर देंगे। इसी तरह से और सेंटेंस रहेगा तो उसको क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। और नंबरिंग करके उसी तरह से क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हुए चला जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर इसके अनुसार से ऑक्सिलरी वर्ब दिए, आ चुका चुकी है तो हैज हैव का प्रयोग दिए, उसके बाद वर्ब का प्रयोग दिए। तो दूसरा नंबर में हमारा वर्ब क्या बन रहा है, वर्ब का प्रयोग दिए। उसके अलावा जो भी बच जाएगा सब के सब हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। उसी को नंबरिंग के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, उसको लिखते हुए चले जाते हैं। तो इसी फॉर्म में कितनू भी बड़ा सेंटेंस आएगा, कितनू लंबा सेंटेंस आएगा तो उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी एक सेंटेंस को 6 प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्म था। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि अगले क्लास में देखेंगे आप लोग अगले क्लास में कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जब तक इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।